इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वी न्यूज। मुंबई में गैंगरेप की घटना, दिल्ली में भी गैंगरेप की घटना, और जो सीधे सीधे याद दिलाती है जिससे पूरा देश एक होकर सड़कों पर उतर आया था, 16 दिसंबर की घटना। तीनों में एक बात सिमिलर है, वो ये कि तीनों में साथ में एक पुरुष था उस महिला के, उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ा, उसके बावजूद रेप हो गए। और खास सवाल ये है जो हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, हमारे समाज में किसी बड़े बदलाव की जरूरत है, पर ये बदलाव आएगा कैसे, समाज कैसे बदलेगा, सोच कैसी बदलेगी। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी कर दिया जाए तो सेक्स क्राइम्स कम हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? सबसे पहले आइए चलते हैं मुंबई, यहां से एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेनगुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। ऋतुपर्णा, आप खुद मुंबई में रह चुकी हैं, कई बार रहती हैं, लगता है अभी वो हमें सुन नहीं पा रही, इसलिए आते यही नोएडा स्टूडियो में डॉक्टर निशा खन्ना के पास। डॉक्टर खन्ना, ये बताएं कि समाज में अगर बड़ा बदलाव लाना है, सोच बदलनी चाहिए, ये बात 16 दिसंबर से हो रही है, रेप्स फिर भी होते रहे और एक बार फिर एक बड़ा मामला मुंबई से सामने आया, आज ही दिल्ली में भी रेप हुआ है। आपकी राय क्या है, बदलाव समाज में कैसे आएगा? देखिए, अगर इमीडिएट बदलाव की बात करें तो वो इमीडिएट बदलाव तो आएगा कि अगर कानून स्ट्रिक्ट हो। अगर देखा जाए 16 दिसंबर के केस के बाद कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। कानून की प्रक्रिया जहां 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी इस केस को, जितना ये हाईलाइट हुआ था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के मन में, वो थाने में रिपोर्ट्स ज्यादा आ रही हैं, अवेयरनेस हो रही है, बट इसी के साथ साथ कोई कानूनन एक्शन नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो 16 दिसंबर के केस का क्या सोल्यूशन हुआ है? कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये बात तो क्लियर कि सोल्यूशन नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल। और स्टिकनेस ऑफ लॉ जो है वो उसी का मेजर प्रॉब्लम है कि इमीडिएट डर। पहली चीज आप ये कह रहे हैं कि कानून जितने कड़े होने चाहिए उतने नहीं है और लोगों में डर, वो खौफ नहीं है। लेकिन हम सऊदी अरब जैसा देश भी नहीं बनना चाहते जहां इतने कड़े नियम है कि एन आई फॉर एन आई जिसे कहा जाता है। देखिए, मैंने साथ में ये भी एक चीज कहना चाहती हूँ कि कानून इमीडिएट के लिए है, एक्शन के लिए। अगर देखा जाए तो लंबे समय के लिए और पूरे बदलाव के लिए समाज के बदलाव की जरूरत है। हर एक इंसान को अपनी सोच बदलनी होगी क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज दिन प्रतिदिन डिटीरियोरेट हो रही हैं। उसका रीजन क्या है? डॉक्टर निशा खन्ना, ये बात हमने 16 दिसंबर के समय भी की थी। हाँ, कि साइकोलॉजी बदलनी चाहिए, समाज बदलना चाहिए, पर ये बदलाव आएगा कैसे, क्या बदलना पड़ेगा? क्योंकि कई सुझाव जो दिए जा रहे हैं उनमें एक ये भी है कि अगर आपने प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया तो उससे समाज में बदलाव आ सकता है। क्या ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है आपकी नजर में? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन जो लीगल की बात करते हैं, जहां तक मैं जानती हूं 18 साल की उम्र के बाद कोई भी औरत अगर इस प्रोस्टिट्यूशन में अपनी मर्जी से है तो वो एक लीगल है, अगर उसे दबाव नहीं किया जा रहा है। ये शायद आगे भी चैनल्स पर बात उठ चुकी है, तो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने की बात नहीं है। 18 साल के बाद अगर कोई भी अपनी मर्जी से इस प्रोफेशन में है तो वो एक लीगल प्रक्रिया है। ये हर बार इश्यू उठाते हैं प्रोस्टिट्यूशन, ये एक सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे अगर पॉर्न क्लिप्स हैं वो अवेलेबल है, बच्चों को अगर सेक्स का एजुकेशन है वो राइट मायने में दी जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलत मीडियम से, चाहे वो पॉर्न साइट्स हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो सीडीज हो, डीवीडीज हो, उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन सेक्स को लेकर लेते हैं वो गलत तरीके से मिलती है। पेरेंट्स बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं होते। जो आप कह रहे हैं इस पे एक उदाहरण देता हूं, और वो इस तरह से कि अगर आप कई बेहद मॉडर्न नेशंस में जाएं, जैसे आप नीदरलैंड चले जाएं, तो वहां इस कदर इंडस्ट्रियलाइज हो गया प्रोस्टिट्यूशन कि बाकायदा ऐसा नजर आता है कि अलग अलग कमरों के अंदर सामने शीशे के थ्रू लोग देख सकते हैं और चुनाव करके आगे ऐसे प्रोस्टिट्यूशन का पूरा एक इंडस्ट्री वहां पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि एक सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, मैं नहीं मानती ये ऐसा सोल्यूशन है। देखिए, अगर हमारे देश की बात करें तो संस्कारों में सबसे आगे हमारा देश माना जाता है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों को ये बोला जाता है कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये जो सेक्स का एक्सपोजर है वो गलत तरीके से किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। पुराने समय में अगर हम टीवी और मीडिया के थ्रू भी देखें, फिल्म और मूवीज के थ्रू भी देखें तो एक एक्सपोजर होता था। पुराने जमाने में भी हेलन बिकनी पहनती थी, आज अगर वो बिपाशा बसु पहनती है तो उसे ज्यादा एक्सपोजर के साथ देखा जाता है। जी डॉक्टर निशा खन्ना, इसी डिबेट पर लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है वी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप
देख रहे हैं वी न्यूज। ये है वी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं वी न्यूज। मुंबई और दिल्ली में हुए गैंग रेप ने देश को एक बार फिर झकझोर दिया है और इस वक्त साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डॉक्टर खन्ना, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की बात कर रहे थे कि हमने सब कुछ सोचकर देख लिया, समाज में सोच बदल नहीं रही है, महिलाओं के लिए देश ज्यादा सुरक्षित हो सके, इसके लिए क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जो हम अपने अंदर और इस तरह से पूरे समाज में ला सकते हैं? मैं चीज महिलाओं को भी कहना चाहूंगी, अगर वो सेल्फ डिफेंस सीखें। जैसे आपने बोला कि इन सब केसेस में लड़के भी साथ में थे, चाहे वो 16 दिसंबर का केस हो, चाहे वो ये अभी का जो रेप केस है जो कल हुआ है, उस केस में भी सब लोग थे। अगर हम जेएनयू में भी जो भी हत्याकांड हुआ है उसमें भी सब लोग मौजूद थे। तो हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लड़कियों को अगर सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, आई थिंक तो ऐसी सिचुएशन में जहां ग्रुप ऑफ पीपल है, शायद दिल्ली पुलिस जो है वो ऐसी कई ट्रेनिंग्स देती है और मुझे ऐसा लगता है वो हर एक लड़की के लिए जरूरी भी है। लड़कियां भी इस चीज को प्रिकॉशन के तौर पर यूज करें। तो आप ये कह रहे हैं कि जरूरी है कि लड़कियां भी थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा अलर्ट रहें, लेकिन साथ ही साथ जो मूल मुद्दा था, जो समाज की हम बात कर रहे थे, क्या आपको ये भी लगता है कि मुंबई को ही अगर उदाहरण के तौर पर ले तो मुंबई में एक साथ कई तरह के लोग रह रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर आसपास बहुत कपड़े पहन के भी कोई लड़की जा रही है तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। कुछ लोग ऐसे जो इतने बंद एटमॉस्फेयर से आए हैं, जिन्होंने खुलापन कभी देखा नहीं है, वो भी है। साथ ही साथ इंटरनेट पर, मीडिया पर जिस तरह चीजें दिखाई जा रही हैं, उससे भी समाज पर फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, वही कह रही हूँ। एक्सपोजर जो है वो सही तरीके से दिया जाए तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता। जैसे मैं पहले ही बात कर रही थी ब्रेक में जाने से पहले कि अगर पहले जमाने में भी अगर हेलन जी से वो बिकनी पहनती थी, आज अगर वो बिपाशा बसु पहनती है तो उसे सेंसर्स करके दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं फिल्मों में भी वो एक्सपोजर को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे वो इंटरनेट। बहुत बहुत धन्यवाद निशा खन्ना जी। इस बुलेटिन का समय खत्म हो गया है, वक्त है अभी एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, बात करेंगे सियासत की, वोट परिक्रमा की, जिसमें अब सिर्फ 42 घंटे बचे हैं। ये है वी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं वी न्यूज।